नाजरीन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकतब करते हैं। यूजीसी नेट JRF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की आज हमारी 7वीं क्लास है। तो आज इस क्लास में हम फिर से प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस जो हमारे नेट के हवाले से आए थे उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो बने रहिए क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल जो हमारे सामने है वो है कि जेल में दो बयान दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आपके सामने एक दलील है और एक दावा होगा। इनमें अपने देखना है कि दावा और दलील दोनों को मिलाकर कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो दावा कहता है कि खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है। ठीक है जी, बिल्कुल है। दलील कहती है क्योंकि उससे पहला आदम जी अनाम मिला था। तो ठीक है, दावा तो बिल्कुल सही है, वो एक शाहकार नावल तो है, मगर दलील जो कहती है कि उससे पहला आदम जी इनाम दिया गया था इसलिए मतलब वो एक शाहकार नावल है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप में एक शाहकार नावल, उसके अंदर वैसा किस्सा वैसी कहानी वैसा मौजू दिया गया है जिसकी वजह से वो शाहकार बनता है, ना कि उसे आदम जी इनाम मिलने की वजह से। ठीक है, वो तो उसे बाद में मिलता है। ओके, अगला सवाल हमारे सामने आ जाता है कि जेल में दिए गए असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए। यानी किस इस असनाफ या जो भी सिनफ रहेगी उसको लिखने वाला कौन है, मतलब उसमें किसने महारत हासिल की है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रुबाई। रुबाई में अमजद हैदराबादी का नाम सबसे ज़्यादा अव्वल में आता है। शेर आशूब मीर तकी मीर ने शेर आशूब लिखे हैं, उनका नाम आ जाता है। रेखती में इंशा का नाम आता है और कता में खाली का नाम आता है। तो ये आपके सामने हमने सही जो तरतीब है जवाबात की जो तरतीब है हमने यहाँ पर पहले से जुड़ा कर रखी है, टिक करके रखी हुई है। ठीक है। अगला सवाल है कि जेल में से किसकी सिनफी शिनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है, यानी उसकी सिनफ के लिहाज से उसे पहचाना जाता है, यानी शिनाख्त के हिसाब से पहचाना जाता है कि ये इसमें क्या है। ठीक है। तो वो हमारे सामने शहर आशूब, यानी किसी शहर की खस्ता हाली के बारे में उसमें बयान किया जाता है, तो इसका हमें नाम से ही पता चलता है, इसकी शिनाख्त से ही पहचान हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको बात। अगला सवाल है कि असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, आपने असनाफ के हवाले से दो ऐसे जुमले दिए गए हैं, दो जुमरे दिए हैं जिनको आपने पहचान कर बताना कि बिल्कुल ये दुरुस्त है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 जुमरे दिए गए इनमें से हमारे पास दूसरा और चौथा दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि दूसरे में बताया जा रहा है कि शामत आमाल वकील साहब और जुनून लतीफ़ा। ठीक है, ये हमारे पास इंशये हैं। और चौथे जुमरे में जो है हमारे सामने तन्हाई समुंदर का बुलावा और चकली ये नज़में हैं। ठीक है। बाकी पहले में और जो तीसरे में अगर हम देखें तो इसमें मिक्स है, यानी पहले में 2 अफसानी मजमुए हैं और तीसरा इसके साथ ख्वाबा की आगे खुद नविश्त। ठीक है। फिर तमाशागर, एक लड़का, चीनी शायरी, ये तमाशागर अफसानी मजमू आ गया, चीनी शायरी हमारे पास निशाय आ गया, एक लड़का हमारे पास नज़म आ गया। इस हवाले से ये गलत हो जाता है, पहला और तीसरा। तो दूसरा और चौथा हमारे सामने जो जुमरा आता है ये दुरुस्त है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नाकद और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं। ठीक है। ठीक है, उनकी तसनीफ के एतबार से हमने बताना कि वो जुमरे जो है 2 दुरुस्त हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहले से ये मिला है ये गलत है, यानी जो ब्लैक स्पॉट हमने दिया हुआ इसको आपने सही समझना। ठीक है। अल अहमद सरूर की आ गया अदब और नजरिया, और एहतशाम हुसैन का क्या जाता है अदब और समाज, यानी हमारे पास चौथा जुमरा सही है जिसमें ए और डी दुरुस्त है। ए में हमारे पास अल अहमद सरूर की तसनीफ अदब और नजरिया आ जाता है, एहतशाम हुसैन का अदब और समाज आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। इसमें भी आपने 2 सही जुमरे दिए हुए हैं, सिनफ के लिहाज से उनको अपने पहचानना और बताना है। ठीक है। यहाँ पर आपको
4 अफसाने दिए गए हैं, उनके आगे किरदार दिए गए हैं, तो आपने उनको किरदार को पहचान कर बताना कि ये इसी अफसाने से दिए गए हैं। तो इसमें हमारे सामने पहला और तीसरा जो जुमरा है वो सही दिया गया है। बदनसीब माँ में कामता, उमा और फूलमती किरदार होता है, और मालकिन में शिवदास, राम प्यारी और दलारी जो हैं ये इसमें किरदार रहते हैं। तो अब आपके सामने पहला और तीसरा जुमरा जो है बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, यानी ए और सी वाला। अगला सवाल, जेल में से 2 जुमरे तस्नीफ के किरदार के लिहाज से सही है। इसमें भी आपने बताना है कि सिंह के लिहाज से उनके किरदार दिए गए, आपने वो बात बतानी है। तो इसमें ये जो दिए गए हैं ये दोनों किरदार जो हमारे सामने दुरुस्त है, ए और बी। इसमें हुस्न आरा, बकावली और जमीला मसनवी के लिहाज से ठीक है। बकावली राजा इंद्र और ताजुल मलूक ये हमारे सामने दूसरी मसनवी के लिहाज से, एक गुलजार नसीम से और एक असरुल बयां से, तो ये दोनों मसनवी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। आपके सामने ये वाले आ जाते हैं, ठीक। उसने आरा, बकावली राजा इंद्र, जमीला, ताजुल मलूक, नहीं ये गुलजार नसीम के ही हैं दोनों जुमरे, ठीक है। आपके सामने ये दुरुस्त हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, जेल में 2 जुमरे सिंफ के लिहाज से सही। इसमें फिर से कि सिंफ के लिहाज से आपने इसमें से 2 दुरुस्त जुमरों को निशानदेही करनी है, जिसमें हमारे सामने आग का दरिया, खुदा की बस्ती और बस्ती ये दुरुस्त है क्योंकि ये नावलों का जुमरा है। अगला, अपने दुख मुझे दे दो, हम वहशी हैं, रोशन की रफ्तार, ये अफसानी मजमू है, ये वाला भी दुरुस्त है, यानी हमारे सामने सी, बी और सी जो जुमरा है ये दुरुस्त है। तो ये हमारे पास दूसरे में आ जाता है, तो ये वाला हमारे सामने दुरुस्त है, ठीक है। अगला सवाल है कि तर्जुमे से मुतल्लिक दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त के अनवान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है, ठीक है। तो दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त जो है शमसुल रहमान फारूकी का मजमून है, ठीक है। किसका मजमून है? शमसुल रहमान फारूकी का, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने आ जाता है कि दर्जा झेल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बेलिहाज सनाए तस्नीफ बतानी है, ठीक है। सनाए तरतीब मतलब आपने तरतीब के हवाले से बताना कि पहले कौन सा तहरीर हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो है मसनवी आ जाती है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी पहले तहरीर हुई है, उसके बाद सैफुल मलूक, उसके बाद तोती नामा और उसके बाद सबरस, ठीक है। ये हमारे सामने दुरुस्त आ जाता है जुमरा, ठीक है। नूर है सहरा में गोयाइक चिराग तूर का, नूर है सहरा में गोयाइक चिराग तूर का। तो आपने इसका मिसरा अव्वल की निशानदेही करके मतलब हसरत के शेर को पूरा मुकम्मल करना है। तो इसमें हमारे सामने जो तीसरा मिसरा दिया गया है ये दुरुस्त है कि खातिरे मायूस में नक्श उम्मीद वसले यार, ठीक है। नूर है सहरा में गोया एक चिराग तूर का, ठीक। अगला सवाल है तरतीब जमाने के एतबार से दर्ज झेल नाकदीन की सही तरतीब क्या होगी? तरतीब जमाने के एतबार से दर्ज झेल नाकदीन की सही तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हमारे सामने नाम आ जाता है इमदाद इमाम असर, फिर एहतशाम हुसैन, वजीर आगा और शमसुल रहमान फारूकी, ठीक है। आपके सामने दुरुस्त जुमरा जो हमारे सामने आ जाता है, तो पहले आ जाएंगे इमदाद इमाम असर, फिर एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, फिर शमसुल रहमान फारूकी, ठीक है। क्योंकि शमसुल रहमान फारूकी जो है जदीद दौर के अदीब आ जाते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है कि इकबाल के दूसरे और उर्दू शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो उनके दूसरे शेरी मजमूए का नाम है बाले जबरील। पहला उनका बांगेदारा है, दूसरा बाले जबरील, तीसरा जरब कलीम और चौथा अरमगान हजाज। तो पहला जो लिखा गया है 1924 में, दूसरा जो लिखा गया है 1935, 36 और 38 में, ऐसा चारों के चार की जो है हमारे सामने डेट आ जाती है, ठीक है, तारीख आ जाती है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए? ठीक है, मीर तकी मीर जब लखनऊ गए थे दिल्ली से, तो वो किसकी दावत पे गए थे? वो आसिफुल दौला की दावत पे लखनऊ गए थे, ठीक है। किसकी दावत पे?
आसफुल-दौला की दावत। इस यूजीसी का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, इस पर ज़रूर बात होती है किसके कहने पर, किसकी दावत पर वो लखनऊ गए थे। तो इसका सही जवाब आ जाता है आसफुल-दौला। ठीक है, अगला सवाल है कि मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। आपने मुसन्निफ और उनके मतलब किताब के हवाले से पहचान कर बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मुकदमा शेर व शायरी तो ध्यान में रहेगी, अल्ताफ हुसैन हाली की किताब होती है, इससे आप जुमरा पहचान सकते हो। तो सवाना मौलाना रूम जो है शिबली नुमानी ने लिखी है, ये उनकी किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात आ जाती है, फिर अल्ताफ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी आ जाती है, और कायम जौनपुरी जो उनका मगज़र नकात आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक दुरुस्त जुमरा देखने को मिलता है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी, कायम चांदपुरी की मगज़र नकात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात, सवाना मौलाना रूम शिबली नुमानी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। बुस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी पहले क्या नाम था, उसके बाद तर्जुमा के दूसरा नाम क्या, उसके बाद इस तरह से एक तरतीब दी गई है बुस्तान ख्याल की, यानी बुस्तान ख्याल से पहले तो पहले हदायकुल नज़ार आ जाता है, फिर रियाजुल बाजार आ जाता है, फिर शमसुल अनवार आ जाता है, फिर बदरुल आसार आ जाता है। ये इसके 4 नाम है। हमसे प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो उसके लिए माजरा चाहते, गलती हो उसके माजरा चाहते हैं, मगर ऐसा ही इस तरह का ही होगा। अलाउ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाया हुआ था? तो वो लाहौर से शाया हुआ था। ठीक है, ये सोहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमुआ है अलाउ। तो अलाउ का जो एडिशन शाया हुआ था 1942 में, वो लाहौर से शाया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि दर्जा झेल में 2 जुमरे सही हैं। ठीक है, तो दूसरा जुमरा जो है पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और अहमद जमाल पाशा, ये इंशाए नगार आ जाते हैं। और चौथे जुमरे में इनके इंशाए हैं लाहौर का जिग्राफिया पतरस बुखारी का, शामत आमाल आ जाता है अहमद जमाल पाशा का, और रशीद अहमद सिद्दीकी का आ जाता है चारपाई। तो ये 2 जुमरे सही हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि जेल में से 2 जुमरे सही हैं, उनकी तो मतलब आपने देखना है। तो आमद और रजज़ जो है मरसिया की अज्जा से हैं, और मद्दा और हुस्न तलब जो है कसीदे से हैं। ठीक है, बाकी नीचे इन दोनों में मिक्स करके दिया हुआ है। हालांकि सरापा और हुस्न तलब ये जाते हैं मिक्स, कसीदा और मरसिया। नीचे भी वैसे आमद और गुरेज कसीदा। तो पहले 2 जो हैं बिल्कुल दुरुस्त है, आमद और रजज़ हो गया मरसिया से, मद्दा और हुस्न तलब हो जाता है कसीदे से। ये इनकी सही निशानदेही है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आ जाता है, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। इसमें बताया जा रहा है कि जेल में 2 जुमरे सही हैं। शौकत सिद्दीकी, सादत हुसैन मंटू, सुरेंद्र प्रकाश, आका दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, वारदा, ठंडा गोश्त, चोटें, एक चादर में लिसी, हम वैशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो। तो इसमें भी 2 जुमरे जो हैं नावल के हैं, 2 जुमरे अफसानवी मजमूआ के हैं। तो आका दरिया, कुरातुल हैदर, उनास नस्लें, इंतजार हुसैन और बस्ती अब्दुल्ला हुसैन का आ जाता है। वारदात आ जाता है मुंशी प्रेजेंट का, ठंडा गोश्त आ जाता है सादत हुसैन मंटू का, और चोटे आ जाता है असमत चुगताई का। ठीक है, चुगताई का। तो ये अब बी वाले में हमारे जाते हैं नावल के मजमुए नावल, और सी वाले में जाते हैं अफसानी मजमुए। तो ये इसका सही इन जुमरों की ये सही निशानदेही है। ठीक है, तो ये कुछ आज के अहम सवाल आपके सामने हमने लाए, पेश किए, उनको हल करके आपके सामने बताया किस तरह पूछे गए हैं पिछले मतलब कुछ दीगर सालों में। तो आप इनको इस तरह से मद्देनजर रखते हुए अपनी यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।